वो तो ये कहता है कि मैं मेरा बच्चा हूं, हम कहीं जाते हैं ना तो लोग हमें उनके बच्चों को कहते, ये मेरा बड़ा, ये मेरा छोटा। क्या करना भैया मेरे, तेरे बड़े से भी काम नहीं, छोटे से भी काम, तू भी दोनों से काम मत रख। क्या काम है उसका? नहीं नहीं, वो ये बढ़े, कोई यही नहीं सोचता मेरा त्याग कैसे बढ़े। सब ये कहते हैं कि मैं उसका पिता हूं, मैं उसका पति हूं, मैं उस देश का हूं, मैं उस जाति का हूं, लेकिन कोई यही नहीं कहता कि मैं भगवान का हूं। तो ये कह रहा है वैष्णवई क्रियते कथम। ओ सूत जी महाराज, ये बताइए कि ये मनुष्य भगवान का कैसे हो जाए, उससे नाता कैसे जुड़े। बड़ी बात है ना, क्योंकि तुम्हारा सबसे नाता है, लेकिन उसी से ये नहीं है जो तुम्हारे जन्म का कारण है, जो तुम्हारी आंखों में तेज भर रहा है, जिसने तुम्हारे भीतर एक चैतन्य का दीपक जला रखा है अखंड, उसी के तुम नहीं हो। बाकी तुम सबके हो, किसी की माँ हो, किसी की बच्ची हो, किसी की पत्नी हो, सब हो तुम। सोने की मालिक हो, पैसे की मालिक हो, तुम सब इस देश की हो, इस जाति की हो, तुम उसकी बेटी हो, तुम उसके बेटे हो, तुम उसके भाई हो, तुम व्यापारी हो, तुम नेता हो, तुम पंडित हो, तुम विद्वान हो, तुम इस जाति के हो, उस जाति के हो, इस धर्म के, उस धर्म के हो, लेकिन तुम भगवान के नहीं हो। यही मूलभूत जागरण व्यक्ति में होना चाहिए कि वैष्णवई क्रियते कथम। और ऋषि पूछे हैं कि अरे सूत जी, ऐसा बताओ जिससे ये मनुष्य भगवान का हो जाए। इस तरह के प्रश्न पूछे हैं। और देखिए एक और बात कही, इह घोरे कलौ प्राप्ते जीवश्चा सुरतांगतः क्लेशकान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलयुग में मनुष्य असुर हो गया है। दो ही तो होते हैं, एक तो सुर होते हैं देवता, और दूसरे असुर। क्या उनमें अंतर है कि असुषु चरती ति असुरः, जो इंद्रियों के सुख से सुखी होता है उसे असुर कहते हैं। असुर उसे कहते हैं जो विषय लोलुप है, इंद्रिय सुख में डूबा हुआ है, उसी का चिंतन करता है, उसी को चाहता है और उसी का प्रयत्न करता है, उसे असुर कहते हैं। वो दूसरे के दिल की पीड़ा को नहीं देखता, वो उसे मार के उसका हक ले लेता है, असुर है वो। उसे अपना सुख दिखाई देता है और वो सुख भी इंद्रियगत सुख दिखाई देता है। असुंशु इंद्रियेषु चरतीति असुरः, जिसे शरीर का ही सुख दिखाई देता है वो असुर है। तो इह घोरे कलौ प्राप्ते जीवश्चा सुरतांगतः। नैमिषारण्य में सभी ऋषि मिलकर के उस व्यासपीठ पर ऊंचे बिठाए विराजमान किए हुए सूत जी महाराज से सभी ऋषि ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस घोर कलयुग में ये जीव मात्र संसार में असुर जैसा हो गया है, अपने इंद्रियों के सुखों में लगा हुआ है, उसे दूसरे की पीड़ा का कुछ पता नहीं, वो दूसरे को देखता ही नहीं होता, अपना ही देखता है। तो ऐसे इस असुर हो गए जीव के लिए शोधने किम परायणम, उसको वापस कैसे ठीक किया जाए, उस असुर को कैसे ठीक बनाया जाए, वो इंद्रियों के सुख में डूबे हुए को वापस कैसे घर लाया जाए, हरि के चरणों में कैसे लगाया जाए इसको, क्योंकि उसे तो सुख इंद्रियों में दिखाई दे रहा है, हरि के चरण में नहीं सुख दिखाई दे रहा। ये सब प्रश्न पूछे और अंत में तो कह दिया श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत्
साधनम तद्वदाधुना। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो वह सुनाइए। पावना नाम च पावनम, जो पवित्रताओं में भी अति पवित्र हो ऐसा श्रवण कराइए और ऐसा सुनाइए आज कृष्ण प्राप्ति करम, जो भगवान से मिला दे। और थोड़ी देर के लिए नहीं, शाश्वत हमेशा के लिए प्रभु के साथ संबंध स्थिर बना दे, ये हम प्रार्थना करते हैं। वो नैमिषारण्य में ऋषियों ने इस तरह उस सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर बिठा करके ऐसे सब प्रश्न पूछे और अपना दिल की इच्छाओं को कहा। तो सूत उवाच, तो सूत जी बोले, प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। अरे अरे ओ ऋषियों, शौनक मुनि जनों, तुम्हारे हृदय में तो बड़ा प्रेम दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम्हारे जो प्रश्न हैं वो तुम्हारे हृदय के प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। तो तुम एक प्रेमी हृदय के, इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अतो वच्मि विचार्य च, विचार पूर्वक तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूं। और मैं जो तुम्हें कहूंगा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, वो मेरा कथन नहीं होगा, सभी सिद्धांतों से निकला हुआ सार होगा। संसार भयनाशनम, और संसार के भय को नाश करने वाला होगा। क्योंकि भय मिथ्यात्व में रहा हुआ तत्व है। भय किसे लगता है? जो मिथ्यात्व में जीता है उसे। जो सत्य में जीता है उसे कोई भय है? वो तो निर्भय रहेगा। सत्य को क्या भय है? भय तो सारा झूठ को है। पुण्य को क्या भय है? भय तो सारा पाप को है। दान को क्या भय है? भय तो सारा लोभ को है। जो बुराइयां हैं उसी में तो डर बैठा हुआ है। जो अच्छाइयां हैं वहां कहां डर है? वहां तो खुला हृदय है, वहां क्या तकलीफ? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। अरे ओ ऋषियों, सूत जी कहने लगे कि मृत्यु रूपी सर्प के भय से बचाने के लिए और इस संसार के दुखों से बचाने के लिए भगवान वेदव्यास मुनि के शिष्य पुत्र सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है। मैं तुम्हें वही कथा सुना देता हूं। तुम कह रहे हो ना कि असुर बना हुआ जीव कैसे कृष्ण को प्राप्त करे, पावन से पावन, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कृष्ण से मिल जाए, ऐसा श्रवण तुम सुनना चाहते हो। तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन वेदव्यास भगवान के पुत्र सुखदेव मुनि ने जो भागवत की कथा को गाया है, उनकी कही हुई कथा ही तुमको मैं सुना देता हूं। उसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। देखिए, जो महापुरुष होते हैं ना, वो अपनी बुद्धि का भरोसा नहीं करते, संतों की बुद्धि का भरोसा करते। ते सूत जी अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। महापुरुष अपनी बुद्धि का भरोसा नहीं करता जल्दी। वो क्या कह रहे हैं? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम।
जो वेदव्यास के पुत्र सुखदेव मुनि ने जो श्रीमद् भागवत का गान किया है, वही मैं तुम्हें सुना देता हूं, जिससे मुझे अपना कुछ नहीं कहना पड़े। क्योंकि अपना कहने में भय है। अपनी कितनी तो अपनी बुद्धि और कितना अपना विवेक, कितना अपना तप और कितना अपना अध्ययन, हम अपना क्या कहेंगे? इससे तो जो महापुरुषों ने कहा है वो ज्यादा प्रामाणिक है, ज्यादा कल्याणकारी, ज्यादा प्रामाणिक, वही कह देना। और देखिए सूत जी ने कैसा बोला, एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। बड़ा सुंदर मंत्र बताया। ये जो भागवत पुराण वेद व्यास के पुत्र ने जो सुनाई है, वह उसे छोड़ करके मन को शुद्ध करने का दूसरा कोई साधन है ही नहीं। एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन को शुद्ध करने के लिए, देखिए छोटा सा मनुष्य का जीवन है और जन्म जन्म से गंदा मन है। ये कोई आज का नहीं है, ये कई जन्मों से माया में भटका हुआ है जीव। ये आज का थोड़ी बिगड़ा हुआ है, ये आज का कामी क्रोधी लोभी लालची नहीं, जन्म जन्म से ऐसा ही भटकता हुआ है। इसे इस छोटे से समय में इसे सुधार देना कितना कठिन काम है। तो कैसे सुधारोगे? तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा छोड़ करके मन को शुद्ध करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। यानी भगवान का नाम और भगवान के चरित्र मन को शुद्ध करते हैं। जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है तो तुम धो के साफ करते हो, घर गंदा हो जाता है तो तुम पोंछ करके साफ करते हो, उसी तरह से मन भी तो गंदा होता है। लोभ उसे गंदा करता है, क्रोध उसे गंदा करता है, इच्छाएं उसे गंदा करती हैं, ईर्ष्या उसे गंदा करती है, अभिमान उसे गंदा करता है। ये सब, इसे मन गंदा होता है। और आप देखिए मनुष्य यही तो करता है, दूसरा क्या करता है? या तो क्रोध करता है, क्रोध नहीं करता तो इच्छा करता है, इच्छा नहीं करता तो अभिमान करता है, अभिमान नहीं करता है तो लोभ करता है, लोभ नहीं करता है तो ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या नहीं करता है तो ममता करता है। जैसे किसी गाड़ी में 4-5 गियर होते हैं ना, तो इस गियर में गए तो नहीं, दूसरे गियर में आ जाओ, तीसरे, यही है 4-5 गियर। और इन सब से मन गंदा होता है। मनुष्य के हृदय को किसने गंदा बनाया? तुम्हें इतना पतित किसने बनाया? किसने तुम्हें इतना गिरा दिया? चिंता सापिन के ही नहीं खाया और को जग जाहे न व्यापे माया। ये सब क्वेश्चन है। इन सब लाइनों के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह है। चिंता सापिन के ही नहीं खाया। ऐसा कौन है जिसको चिंता की सर्पिनी ने जहर नहीं लगाया हो, दंश नहीं दिए हो? कौन है ऐसा? सबको चिंता से भरे हुए। बड़े बड़े तथाकथित त्यागी वैरागी तो चिंता में पड़े हैं, देखते नहीं हो रोज? चिंता सापिनी के ही नहीं खाया और को जग जाही न व्यापे माया। लोभन अंधा कीन के ही के
ही, और को जग काम नचावे न जेही। ऐसा कौन है जिसको इच्छाओं ने नचाया नहीं हो? ऐसा कौन है जिसको लोभ ने अंधा न बना दिया हो? ऐसा कौन है जो अज्ञान में डूबा हुआ न हो? ऐसा कौन है जिसको चिंता के सांप काटते न हो? जी, ऐसा ही संसार है। ये आज का नहीं बिगड़ा हुआ है। ये जीव कोई आज नहीं बिगड़ा है, जन्म जन्म से ऐसा ही है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जीवा स्वभावतः दुष्टाहा। ये जीव है ना, ये स्वभाव से ही दुष्ट है। बोलिए, लोभ कैसे करना चाहिए ये आपने कहीं जाके सीखा है? कहीं पढ़ने गए थे? ऐसे लोभ करो, ऐसी कोई किताब पढ़ी? दंभ अभिमान कैसे करना चाहिए कहीं पढ़ने गए? क्रोध कैसे करना चाहिए, माया कैसे करनी चाहिए, ईर्ष्या कैसे करनी चाहिए, ये कहां पढ़ा? कहीं नहीं पढ़ा। तो तुम्हारे में आया कहां से? जब तुमने पढ़ा ही नहीं, किसी ने तुमको पढ़ाया ही नहीं, तो ये जन्मजात कैसे आया? इसलिए कि ये पहले से तुम्हारे जीव से लगा हुआ है, इसलिए आया। तो जीवा स्वभावतः दुष्टाहा। तो ऐसे इस बिगड़े हुए अभिमानी, क्रोधी, लालची, ईर्ष्यालु, दंभी, मायावी इस जीव को कैसे शुद्ध किया जाए कि ये भगवान से प्रेम करने लग जाए? तो उसका उत्तर दिया, एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। ये श्रीमद् भागवत से हृदय शुद्ध होता है। और इस भगवत कथा, भगवत चरित्र को छोड़ करके हृदय को शुद्ध करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन ये भगवत चरित्र या भागवत आपको यूं ही रास्ते में नहीं मिलेगा। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, पीछे के पुण्य होंगे, तदा भागवतम लभेत, तब तुम भागवत को पाओगे। देखिए, संस्कृत भाषा बड़ी गहरी भाषा है। तो यहां क्या कह रहे हैं कि तदा भागवतम लभेत, सुनने के लिए नहीं कहा है, प्राप्त करने के लिए कहा है। तब तुम भागवत पाओगे। सुनते तो बहुत हो तुम, सुनने से थोड़ी आता है, हैं? सुनते कितना सुनते हैं हम लोग? सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, बोलते भी हैं, बस एक काम नहीं करते, आचरण नहीं करते। हम दया के बारे में जानते हैं लेकिन दया खुद नहीं करते। हम शांति के बारे में जानते हैं लेकिन खुद शांति नहीं रखते। हम प्रेम के बारे में जानते हैं लेकिन खुद प्रेम नहीं करते। हम दूसरे को कहते हैं कि तू प्रेम कर, हमसे नहीं होता। तो भागवत प्राप्त करना कठिन है, वो पुण्य से मिलेगा। सुनने तो मिल जाएगा। सुनने से क्या होता है? सुनने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा याद हो जाता है, थोड़ा मजा आता है। क्यों? कि तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं वो सच्चा परमेश्वर रहता ही है, इसलिए सच्चा सुनना तुमको अच्छा लगता है। तुमको भी गीत सुनना अच्छा लगेगा, अपशब्द और गालियां सुनना अच्छा नहीं लगेगा। गालियां बोलने वाले को भी गालियां सुनना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक सच्चा ईश्वर रहता है, इसलिए वो प्रसन्नता चाहता है।
तो भागवत सुनना और बात है, और भागवत प्राप्त करना और बात है, और भागवत पुण्य के द्वारा प्राप्त होता है। अरे ये भागवत की कथा तो ऐसी है कि जब गंगा के किनारे सुखदेव मुनि परीक्षित जी को यह कथा सुनाने लगे, उसी समय देवता अमृत का घड़ा लेकर के सुखदेव मुनि के सामने आए। देवताओं ने कहा कि सुखदेव मुनि, ओ व्यास नंदन, भगवान बादरायणी, आप ऐसा करिए कि ये अमृत इस राजा को पिला दीजिए, क्योंकि इस राजा को तो श्राप मिला है कि 7 दिन के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ये अमृत इसको पिला दीजिए, इसकी नहीं मृत्यु होगी फिर, और हमसे अमृत ले लीजिए, राजा को पिला दीजिए, लेकिन ये कथामृत राजा को नहीं, हमको पिलाइए। अमृत ले लीजिए और कथामृत दे दीजिए। तो अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। तो सुखदेव मुनि ने उन देवताओं को यह कथामृत नहीं दिया। क्यों? क्योंकि देवता सात्विक तो हैं लेकिन प्रेमी नहीं है, भक्त हैं। उन्हें भी अपने स्थान का बड़ा मोह है। इंद्रासन नहीं छोड़ना चाहता, अपने सुख को नहीं छोड़ना चाहते देवता, अपनी शक्तियों को निरंतर रखना चाहते हैं, स्टेबल। तो ये मोह ही तो है। तो अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ सथामृतम। परीक्षित जी को ही मिला भागवत अमृत, कथामृत परीक्षित राजा को मिला, देवताओं को नहीं मिला। जबकि देवता कथा का अमृत पीने के लिए समुद्र में से निकला हुआ अमृत देने को तैयार थे, कीमत भी चुका रहे थे। वो कह रहे थे कि ये लो अमृत, बड़ी मुश्किल से समुद्र मंथन में से निकाला गया है, ये ले लो और कथामृत पिला दो, लेकिन नहीं पिलाया। क्यों? कि यह भगवत चरित्र का अमृत, यह प्रेमामृत, ये कथामृत भक्तों को मिलता है, करुण हृदय वाले को मिलता है, विशुद्ध हृदय वाले भगवान के प्रियजन को मिलता है, जो अपना जीवन प्रभु के प्रेम में बिताते हैं, उन लोगों को यह कथामृत मिलता है। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम क्षितौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। अरे इस भागवत को तुम कोई ग्रंथ मत समझो, इसे कोई किताब मत समझना, तुम ये किताब नहीं है। मेनिरे भगवद रूपम, ये भगवान का रूप है, ये प्रभु का श्री विग्रह है। जैसे आज सवेरे दर्शन किए थे ना प्रभु के, ये वैसे ही प्रभु हैं। ये अक्षर बन के बैठे हुए हैं, ये काव्य बनकर बैठे हैं यहाँ प्रभु मेरे। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम क्षितौ। इस धरती पर ये भागवत जी तो भगवान, प्रत्यक्ष भगवान है। पठनात्, पढ़ने से, श्रवणात्, सुनने से, सद्यो, बहुत जल्दी, वैकुंठ फलदायकम, ये तुम्हें वैकुंठ में निवास करवा देते हैं। इस कथा को सुनने से तुम वैकुंठ में रहने लग जाते हो। ऐसा मत समझना कि मर के वैकुंठ में जाओगे। कभी कभी तो क्या होता है, कोई कोई शरीर छोड़ के वैकुंठ में जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि वैकुंठ खुद उसके पास चला आता है। ते वैकुंठ फलदायकम, तुमको वैकुंठ का फल मिलेगा। हाँ जी।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला। बोलो बोलो बहन, बोलो राधे गोविंद गोविंद गोपाला। बोलो भैया जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। देखिए ये जो है ना, अगर तुम्हारे लड़के का नाम